भारत का परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। कहाँ हुआ था? पोखरण। हालांकि हम लोगों ने बहुत पहले 1974 में कर दिए थे। 1974 नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये सक्सेस ही नहीं हुआ, फूस दे करके रह गया। बगल का देश चाइना के पास परमाणु बम था और उस दम पर वो बहुत कूद रहा था और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने सौंप दिया किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। और एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन और कई सारे लोग थे। सतीश धवन तो खैर अंतरिक्ष कार्यक्रम में थे। मुख्य रूप से एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम दास, ये दो वैज्ञानिकों को सौंपा गया वहां पर काम। किसको? परमाणु बम बनाने के लिए। और इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगा। धीरे धीरे बनाने में तो लगा समय, धीरे धीरे चुपके चुपके बना लिया लोग। क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। इनरिच करने का सेंस ये है कि यूरेनियम को शुद्ध करना पड़ता है। अशुद्ध यूरेनियम नहीं भड़केगा और यूरेनियम शुद्ध करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो हम लोग धीरे धीरे उसे शुद्ध किए, लोग चोरी छुपे, अमेरिका को पता न चले। और कुछ यूरेनियम हम लोग ने भारत सरकार जो था यूरेनियम मंगाया किसके लिए? अब में से निकाल उकाल के परमाणु क्या क्या किया? परमाणु बम बनाने का तो बना लिए, लेकिन परमाणु बम बनाने का बना लिए, भड़का कि नहीं भड़का ये भी तो ठीक होना चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा की तरह हुआ था 1974 में, कामें खत्म हो गया रहता। इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था, आगे नरसिंहा राव थे वो भी चालू रखे, उसके आगे अटल बिहारी वाजपेयी रखे, इंद्र कुमार गुजराल आए, उसके बाद वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी के समय आगे पूरी तरह से क्या हो गया? हाँ, बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हुआ कि भाई परीक्षण कैसे किया जाए। अमेरिका एकदम खतरनाक इसी पर टुक 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 देख रहा था और अपना उसने सैटेलाइट लॉन्च कर रखा था इसी के ऊपर क्या करने के लिए? निगरानी करने के लिए। क्योंकि अमेरिका को पता था कि परीक्षण करेंगे कहाँ? पोखरण में ही करेंगे, और तो इनके पास कोई जगह ही नहीं है। अब अब्दुल कलाम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाए, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह से परीक्षण को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि बहुत दुविधा है, बहुत चीजों का काम करना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इतने समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, आप एक बार आदेश दीजिएगा। पीएमओ ऑफिस को अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए थे, जो जो कहेंगे वो एकदम हर हाल में हो जाना चाहिए। तो इन्होंने फोन करा दिया पीएमओ ऑफिस में, रक्षा मंत्रालय में, कि यहाँ कहिए कि सेना बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाली है। तो वहां पे उतार दिया गया 10,000 सेना। उसी में एगो टोपी उपी लगा के अब्दुल कलाम भी घूम रहे थे। और सैनिकों को पता नहीं, भारतीय सेना को पता नहीं कि उसके बीच में कौन घूम रहा है? अब्दुल कलाम। अब उसमें बनाया गया टेम्पोररी घर बनाया गया कि भाई बम से कैसे उड़ा के प्रैक्टिस करना है। तो 2 गो 4 गो 10 गो इसे घर बनाया, नहर बनाया, नकली नदी बनाया, कुआं बनाया। अब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, इन पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं, हम बर्बाद कर देंगे आप। अब लोगों को लग गया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब बात तो कुछ और था, कुआं खोदवाया गया, सब कुछ हुआ और उसी में परमाणु बम को उतार दिया गया, कुआं के अंदर उतार दिया गया और फिर ढक दिया गया। और उसको बालू से, पानी निकलेगा नहीं, पोखरण में पानी का 400 फीट नीचे चल जाएंगे तो पानी नहीं है वहां पर, और उसमें डाल के बंद कर दिया गया। उसमें सेना को कहा गया कि अब युद्ध अभ्यास खत्म हो गया, जाओ लोग। सेना लौट गई, एक कदम ताल, 1 2 1 1 2 1, सेना लौट गई, सब कुछ उधर सही हो गया। अमेरिका सैटेलाइट से देख रहा था कि खजरा ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एक ये है क्या क्या कर रहे हैं। तो सैटेलाइट पहले 1-2 घंटे का अंतर रहता था, अमेरिका इतना तेज कर दिया था, उस सैटेलाइट के स्पीड को बढ़ा दिया था कि एक समय आया था जब महज 10 मिनट का अंतर रहता था, 7 से 10 मिनट का अंतर रहता था सैटेलाइट में। जब गया फिर आ जाता था, जितने समय के लिए सैटेलाइट हटता था उतने समय में ही काम होता था, उसके बाद काम नहीं होता था। अब्दुल कलाम को अमेरिका ने गलती किया था, एक बार नासा घुमा दिया था। नासा के ऑफिस में घुमा दिया था और पूरा का पूरा देख लिया था। बहुत अच्छा ऑफिस है आपका, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से होता है? अच्छा, यहीं से कंट्रोल होता है सारा सैटेलाइट, हाँ यहीं से हो जाता है। अच्छा चीज है आपको यहाँ। हम भी सोच रहे, अमेरिका ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन कर लीजिए, हम नासा का आपका चीफ बना देंगे, आप वहां बैठ के क्या करेंगे, यहाँ आइए। अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारा कौन है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, जीवन में कोई अगर है तो एगो भारत माँ है, ओकरो छोड़वाएगा तुम, हमरा वहीं रहेंगे। वो भारत में आ गए एपीजे अब्दुल कलाम। अमेरिका का मुंह लजा गया, बुलाया था नौकरी देने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम जासूसी करके चला है। अब वही पता किए थे कि तो सब वहीं से बैठे बैठे देखता है। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए जैसे उसका सैटेलाइट हटेगा तुरंत हम परमाणु बम को छोड़ेंगे, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है कि उतने पावर का होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तब, तो कहा कि एक काम कीजिए,
आप मौसम विभाग को कह दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आने वाला है, कोई उधर नहीं जाएगा। तुरंत एपीजे सारा पावर दिए गया था अब्दुल कलाम को, इन्होंने मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर दिया, तूफान आने वाला है, भयानक तूफान चक्रवात, कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और जैसे उसका सैटेलाइट हटा, तैसे इधर से क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, भयानक परीक्षण हुआ। जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम, एकदम दहला दिया राजस्थान का, पोखरण का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, मारा यहां हुआ, भूकंप आ गया। इतना भयानक तहलका हुआ, गर्दा उड़ गया पूरा यहां पर। अब उधर से भारत ने पहले बोल के रखा था कि क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है। भारत ने हल्ला कर दिया, कोई किसान नहीं जाए, तूफान आने वाला है। उसका सैटेलाइट दोबारा चक्कर लगा के आया, देख रहा है गर्दा उड़ल रही है। तू फोटो भेजा कहां पर, अमेरिका सैटेलाइट हुआ कि देखो गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे। तू वहां का वैज्ञानिक सब कहा, ओहो वो तूफान आया है, बोलिए रहा वहां का मौसम विभाग तूफान आया है। तो सैटेलाइट फिर गया था, फिर एगो दहलका उड़ा दिए हैं, दूसर का फोड़ दिया, वो भी तगड़ा निकला। फिर एगो फोड़ दिया, तीसर का, वो भी तगड़ा निकला। अमेरिका को पता चल रहा है कि तूफान आया है। उस समय अमेरिका 700 करोड़ रुपया खर्चा किया था केवल सैटेलाइट बनाने के लिए। इतना पावरफुल सैटेलाइट था कि राजस्थान के पोखरण में खड़े सैनिक के घड़ी में कितना बज रहा है वो देख लेता था सैटेलाइट से। उतना पावरफुल था 1998 का वो सैटेलाइट। और केवल इसीलिए अमेरिका लगाया था कि भारत परीक्षण क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भारत के आगे जुगाड़ के आगे टिकेगा, एकदम जुगाड़ के आगे, भारत के आगे टिक पाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। परीक्षण कर दिया, 3 गो परीक्षण हो गया, पते नहीं चला अमेरिका को क्या है। 11 मई 1998 कितना परीक्षण हो गया, 3। अमेरिका को पते नहीं चला। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को फोन किया कि क्या सब समाचार है। कहा कि फोर तो तीनों दिए हैं, तीनों एकदम उम्मीद से तगड़ा है, जितना सोचे थे उससे 10 गुना तगड़ा है। अमेरिका को भी पते नहीं चला है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब आप कंफर्म है ना कि सक्सेस है। कहा कि हाँ सक्सेस है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि इसी फॉर्मूला पे अगर आपको एक और बनाना है तो कितना दिन में बना देंगे। 10 दिन बहुत है। कहा कोई बात नहीं, अब आप दिन दहाड़े फोड़िए। तो 11 मई को फोड़े, 12 मई को अब्दुल कलाम से बात हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, 13 मई को खुलेआम फोड़िए, खुलेआम फोड़िए। काय के लिए, आप जब 10 दिन में बनाइए देंगे तो क्या होगा, देर से देर अमेरिका मार नहीं ना आएगा, बना दीजिएगा, हम मार देंगे वहां पर। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया, 2 गो धाए धाए सैटेलाइट फोटो देखा, कहा कि रे चोट्टा कहीं का बम फोड़ दिया। बम फोड़ दिया, ये कचरा है सब, ये सब बम फोड़ दिया। वहां अमेरिका को फोन कर, अमेरिका से पता चला, अमेरिका कह रहा है कि 3 दिन पहले जो तूफान आया था वो कौन सी था ये। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई मौसम नहीं खराब था, हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई को 3 बार, 13 मई को 2 बार, हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो गया। अमेरिका का एकदम पारा चढ़ गया। नासा के वैज्ञानिक को बुला के ऐश गरियाया वहां का राष्ट्रपति। बिहार में सिवान, छपरा, गोपालगंज का जो एरिया है, उस एरिया के कोई है कि नहीं आप लोग में? बहुत सारा लड़का होगा आपके गली मोहल्ला में, पक्का 1-2 को मिलेगा विदेश में, है कि नहीं? केरल साइड का एक राज्य है केरल। आप केरल में देखेंगे ना तो केरल वाला भी फैमिली सऊदी चल जाता है। एगो मेस चला रहा है, एगो होटल चला रहा है, एगो दुकान चला रहा है, एगो सैलून उलून सब यही खोला है, पूरा कब्जा करके रखा है विदेश में। बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है वहां से। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो चरमरानी थी उसे किसने बचा लिया? विदेश वालों ने। अब पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान के वर्कर को कोई काम नहीं देता है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान वाला अगर विदेश में जाएगा काम करने ना, अगर उसके घर में मार हुआ ना पड़ोस में, तो हुआ मार कर लेगा। रे तोर चाचा हमारी चाचा के बोल ले रही रे, काहे बोला रे, बताओ, अरे तोरा चाचा पाकिस्तान में मार किया तो सऊदी में मार कर लेगा, वहां वो मार देता है वहां। अब भारत का आदमी है, बिजनेस को ध्यान देता है, दूसरे के देश में गए हैं तो 2-4 बातों बोल रहा है तो सुन लो भैया क्या दिक्कत है, आपको रोजगार दिया है कि नहीं। तो हम लोग में संस्कार रहता है। और कोई भी देश जो होता है अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। कैसे हम लोग के यहाँ अंग्रेज आता है तो हम लोग को लगता है नहीं हमारे देश में आया है। तो वहां पे भी ना जो वर्कर रहते हैं तो वो लोग को, जो वहां के राजा हैं, वो उतना वैल्यू नहीं देता है। तो भारत वाला नॉर्मल रह जाता है। पाकिस्तानी ओकरो एक तमाचा मार देता है, कहता है नहीं मार देंगे एक तमाचा, रोजगार न जाएगा, आतंकवादी बनने से कौन रोक सकता है, नहीं समझे। तो पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है वहां पर। इस वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट गई और भारत की अर्थव्यवस्था बच गई थी। अब पाकिस्तानवा अमेरिका को कह रहा है, रे चोट्टा हमारा प्रतिबंध हटाओ, खाइल पियल मुश्किल हो गया है एकदम। तो कह रहा नहीं हटाएंगे। कहा कि नहीं हटाएगा ना तो एक हम परमाणु बम का परीक्षण का पूरा नियम यूट्यूब पर डाल देंगे।
गली गली में बनने लगेगा चोट्टा कहीं का, हटा हम अमरीका जल्दी जल्दी कहा कि गड़बड़ बोल रहा है यहाँ पे। अमरीका को लगा कि झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान में उठा तो सद्दाम हुसैन को बेच दिया। उत्तरी कोरिया वाला है ना किंग जोंग, वगैरह पाकिस्तान में बेच लिया है। उसके पास अपना परमाणु बम नहीं है, कौन बेचा है? पूरा उसका ब्लू प्रिंटे बेच दिया, गिले ऐसे ऐसे बनता है। अब अमेरिका माथा पीट रहा है, ये चोट्टा कहीं का एकरा तो हम का समझाएं यहाँ पे, कहा कि हम क्या करें, भूखे नहीं ना मरेंगे, हम बेच देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे, गूगल सब पे डाल देंगे। कहा कि गूगल पे डाल दोगे तो गूगल हमरे ना है, बंद करा देंगे। तो कितना बंद कराएगा? फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं अखबार में निकाल के छपवा दो। अमेरिका पागल हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर से प्रतिबंध हटा लिया, तो भारत का हम रोक तो नहीं, एक बार भारत के ऊपर खेल गया कौन? पाकिस्तान। तो आपकी बार पाकिस्तान पे कौन खेल गया? भारत। समझा गया कि नहीं? हट गया पाकिस्तान वाला, भारत वाला भी हट गया। कहा